बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 फरवरी है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। दो अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक डेवलपमेंट जो है वो तो गुज़श्ता से पेवस्ता है, जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई थी उसमें मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल जो है वो अपने खुलासे में बता दी थी कि डिफेंस में जो है जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर है उसने कुछ चीज़ें दी है। अब उन चीज़ों की तफसील जो है वो आज मुझे पता चली है, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है तो मुझे थोड़ी सी डिटेल्स पता चली है, वो आपके साथ शेयर करनी है। उस डिफेंस में जो स्टेटमेंट दिया गया है मरकज़ी मुल्ज़िम की तरफ से वो भी जो है वो अहमियत का हामिल है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचानी है क्योंकि इसमें संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं नूर और उसकी फ़ैमिली के ऊपर। ये आपके साथ शेयर करूँगा और सबसे पहले आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक पेशरफ्त हुई है नूर मुक़द्दम कत्ल केस को लेकर। वो क्या पेशरफ्त है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक दरख्वास्त दी थी एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब ने, जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं और ट्रायल जो है वो हतमी मराहिल में है और कल जो है इंशाअल्लाह एक और अहम समाअत है इसके ऊपर। तो बहरहाल उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी। आपको याद होगा इस ट्रायल का जो टाइम दिया गया था 2 माह का वो ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद उनको 6 हफ़्ते का मज़ीद टाइम मिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और वो 6 हफ़्ते का भी टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद ख़त लिखा गया था अता रबानी साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा था जो हमने आपको वीडियो में बताया था। अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो वक्त दे दिया है और एडिशनल सेशन जज अता रबानी की ट्रायल कोर्ट को मज़ीद 1 माह यानी 4 हफ़्ते का वक्त दिया गया है कि इस ट्रायल को ख़त्म करें और होपफुली ख़त्म, ज़ाहिर बात है लग रहा है कि 2-3 अगली समातों में ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कोशिश की जा रही है कि 2-2 समातें रखी जाएँ। बहरहाल एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डेवलपमेंट थी। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अपने जो वीडियो की थी उसके ख़ुलासे में ये बताया था कि जो ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से डिफेंस दिया गया है उसमें क्या चीज़ें दी गई। एक दो चीज़ें मैं नहीं बता सका था और फिर मैंने आपको बताया था कि एक USB है उसमें क्या है वो भी पता चल गया है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जी जो डिफेंस की तरफ से एक तो ज़ाहिर बात है ज़ाहिर ने कहा था मैं डिफेंस लेता हूँ, एक तो उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है, वो स्टेटमेंट बाद में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरा जो उसमें एक चीज़ दी गई है वो एयर टिकट है जो कतर वाला है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जी अमेरिका जाने का टिकट है और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जी वो उसने दिया था। एक और चीज़ जो दी गई थी वो है एक USB। अब इस USB के अलावा जी दिया गया है एक जो है वो FIR की कापी है, वो ये वही FIR है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़िर ने अदालत के अंदर शोर शराबा किया था, फिर उसे बाहर ले गए थे, पुलिस वाले को इसने पकड़ा था और उसके ऊपर FIR काटी थी पुलिस ने। तो ज़हनी हालत को जो है बेस बनाकर वो FIR भी अपने डिफेंस में इस्तेमाल की गई और कहा गया है कि जी ये देखें इसकी ज़हनी हालत ख़राब है और ये FIR इसके ख़िलाफ़ एक पुलिस काट चुकी है। एक वो चीज़ डिफेंस में यूज़ की। अच्छा, एक और चीज़ और वो है एक जी आर्टिकल। वो आर्टिकल ये है कि वो आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू जो वो उन्होंने कहा था कि एक जी फ्लूइड पैदा होता है। आपको याद होगा जिरा में हमने बताया था कि जी जो सिकंदर जुल्करनैन है उन्होंने कहा था कि जी नूर का जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने एक फ्लूइड का जिक्र किया था कि नूर के फेफड़ों में एक फ्लूइड था और जो कि ड्रग्स के इस्तेमाल से जो है वो पैदा होता है। उन्होंने इस हवाले से उस फ्लूइड की एक्सप्लेनेशन या उसकी जो एक्सप्लेन किया गया है एक इंटरनेट से एक लिंक है उससे वो प्रिंट निकला हुआ है और वो दिया गया है और उसका लिंक भी मौजूद है साथ के जी ये देखें ये जो फ्लूइड किस वजह से पैदा होता है। नूर ने ड्रग पार्टी की थी और नूर जो है ड्रग्स के मामलात में ये सारा कुछ करते थे, ये अपने डिफेंस में ज़ाहिर ने दिया है। एक ये आर्टिकल है। अच्छा, एक और चीज़ वो जी है FIR मैंने आपको बता दी। अब USB जो डिवाइस है मैंने उससे पूछा, अपने जो वकील दोस्त हैं उन्होंने बताया कि जी ये जो USB है इसमें 3 से 4 वीडियोज़ हैं। 2 वीडियोज़ जो हैं वो हैं जी नूर और ज़ाहिर के इकट्ठा डांस करने के हवाले से, जो ज़ाहिर है आपने सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, वो वीडियो आ चुकी है और एक और वीडियो भी अपलोड हुई थी गुज़श्ता दिनों, वो भी आपने यकीनन देखी होगी। ये 2 वीडियोज़ ये हैं और उसके अलावा मीडिया क्लिप्स हैं रिपोर्टिंग के जो न्यूज़ चैनल ने नूर के मर्डर के बाद रिपोर्टिंग की थी और नूर और ज़ाहिर के आपस में दोस्ती और उनके वहाँ आना जाना, एक दूसरे के घर आने जाने के हवाले से जो रिपोर्ट किया गया था वो वाले वीडियो क्लिप्स हैं कि जी देखें ये मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि जी हमारा आना जाना भी था, ताल्लुक़ भी था, उस ताल्लुक़ को इस्टेब्लिश करने के लिए पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से ये 2 वीडियोज़ हैं। बहरहाल ये तफसील आपको बतानी थी।
अब उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो डिफेंस स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या है। बाकी इसमें रिप्रोड्यूस किया गया है कि जी मैं इस तरह हुआ, नूर आई, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, 6 महीने से वो आई, फिर ड्रग पार्टी हुई, दोस्तों को बुलाना चाहती थी, 20 को भी उसने ड्रग पार्टी की, वो सारा कुछ जो हम आपको बता चुके हैं रिप्रोड्यूस किया गया है। अब जो है जो कुछ नई चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद जी होश में नहीं था, होश आया तो मैं जो है पता चला कि नूर का मर्डर हो गया। एक चीज़ उसने कही कि जी शौकत मुकद्दम और उसकी फैमिली के लोग जो है वो पुलिस के आने से पहले वहाँ पर मौजूद थे। यानी मुझे जब होश आया, ये उसने अपने डिफेंस स्टेटमेंट में बताया कि मुझे जब होश आया तो नूर के मर्डर का मुझे पता चला, लेकिन पुलिस अभी नहीं आई थी, तो शौकत मुकद्दम और उसकी फैमिली के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो इस वाक़ये का मुझसे भी ज़्यादा शौकत मुकद्दम और उसकी फैमिली के लोगों को इल्म होगा कि नूर को किसने कत्ल किया है। और वो ज़ाहिर अपने स्टेटमेंट में लिखता है कि हैरान कुन तौर पर पुलिस ने शौकत मुकद्दम और दूसरे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया और मेरे और मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ केस बनाया गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ वो लिखता है, वो कहता है कि ड्रग पार्टी में जो लोग शामिल थे उन्हें भी जो इस्तगासा है वो मंजर आम पर नहीं लाया। अगर वो मंजर आम पर आ जाते तो इस केस को सॉर्ट आउट करने में और जो मेरे और मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया ये ना बनता और पता चल जाता कि असल मामला क्या था। अब उसके बाद एक और इल्ज़ाम, और बड़ा हैरान कुल इल्ज़ाम, उस बाप के ऊपर जिसकी बेटी ब्रूटली मर्डर हुई है, उस बाप के ऊपर जो इंसाफ की तलाश में जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहा है। हमारी तो जब भी जाते हैं ज़ाहिर मुलाकात होती है, तो अल्लाह ये किसी पे वक्त ना लाए। उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया और बड़ा मतलब अजीब किस्म का इल्ज़ाम है। मैं इसको कहूँगा कि जी वो कहते हैं कि जी क्योंकि इनको पता था, शौकत मुकद्दम को इल्म था कि मेरा जो ख़ानदान है वो माली तौर पर मुस्तहकम है। ये अपने पैसे का इन्होंने वो किया है कि जी हम क्योंकि माली तौर पर मुस्तहकम है, इसलिए जो शौकत मुकद्दम एंड फैमिली है इन्होंने हमसे पैसे हथियाने के लिए पुलिस के साथ मिली भगत करके जो है वो सारा मामला किया है। ये इल्ज़ाम है जो लगाया गया है ज़ाहिर की तरफ से। एक और चीज़ जो आपको बता दूं वो डिफेंस में जो लिखी गई है वो ये है कि जी ज़ाहिर कहता है कि नूर मुकद्दम का जो CDR डेटा निकलवाया गया है वो 20 जुलाई का पूरा नहीं निकाला गया, बल्कि 10:40 तक जानबूझकर निकाला गया है, क्योंकि जो 10:40 से ऑनवर्ड कॉल्स हैं वो हैं ड्रग पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे उनकी, और क्योंकि उन लोगों को इन्होंने ओमिट किया है सारी इस तफ्तीश से, तो इस वजह से इसका जो नूर का डेटा लिया गया है वो 10:40 तक लिया गया है। अगर उससे आगे का डेटा लिया जाता तो केस को सॉर्ट आउट करने में जो है मदद मिलती और जो ड्रग पार्टी में आने वाले हजरात थे उनके हवाले से मज़ीद चीज़ें मंजर आम पर आ जाती। ये जो है डिफेंस में अपना उन्होंने लिखा है। एक और चीज़ जो इस डिफेंस में ये सामने आई है, उसने लिखा कि जी मैं मंशियात के इस्तेमाल की वजह से, जो ज़ाहिर जाफ़िर है वो ड्रग एडिक्ट है, इस डिफेंस में लिखा गया, और उसके इस्तेमाल की वजह से वो अक्सर व बेशतर उसके जो है ट्रीटमेंट्स होते रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। US का भी कहा है उन्होंने, बैरून मुल्क लिखा है उन्होंने, बैरून मुल्क और पाकिस्तान मुख्तलिफ़ जगहों पर उसके ट्रीटमेंट होते रहे हैं। वो कहते हैं कि जी और ड्यूरिंग ट्रायल भी जो है वो हमने बाकायदा तौर पर मेडिकल जो है वो मुआयने की दरख्वास्त दी थी, जो कि कोर्ट ने जो है वो तस्लीम नहीं की थी, और जो कि शौकत मुकद्दम के असर व रसूख के बायस जो है ये मेरा मेडिकल चेकअप भी नहीं हो सका। पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका भी उन्होंने बताया कि जी वो FIR जो है वो साथ है, एक आर्टिकल है वो भी साथ लफ किया गया है। और जो है एक और चीज़ वो भी आपको बता दूँ, जो थेरापी वर्स वाले अमजद ने दरख्वास्त दी थी, एक प्राइवेट कंप्लेंट दी थी कि जी क्योंकि ज़ाहिर ने मुझ पे हमला किया है तो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ भी मेरे हवाले से भी एक कानूनी कार्रवाई की जाए कि मुझ पे कातलाना हमला किया गया, और वो वाली एप्लीकेशन उसकी एंटरटेन नहीं की गई थी। अब उस वाली एप्लीकेशन को भी ज़ाहिर ने अपने फेवर में करने की कोशिश करते हुए लिखा है कि जी अमजद ने मेरे ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट दी थी और अदालत ने कहा कि इस हवाले से नाकाफ़ी सबूत हैं, इसलिए ये खारिज की गई थी, तो इसलिए इस्तगासा के जितने भी शवाहिद हैं वो जाली हैं, खुद साख्ता हैं और ख़िलाफ़ कानून है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी एक और चीज़ वो भी आप सुनकर जो है हैरान होंगे। वो कहते हैं कि जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें हैं वो जो है उन्होंने पैसा हथियाने के लिए, फंडिंग लेने के लिए और पैसे हासिल करने के लिए जो है मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन की, और ये जो है एक पूरी जो है मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मेरा और मेरे ख़ानदान का इस केस, इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो है हमारा ये डिफेंस है, और जो है हमारा ये डिफेंस कबूल किया जाए और हमें जो है इस केस से बरी किया जाए। मैं और मेरे वालिदैन जो है इस केस मामले में
कसूरवार नहीं हैं। ये वो 3-4 डेवलपमेंट्स थी जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से थी। गुज़श्ता जो समाअत थी बड़ी अहम थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं उसमें से आपको बताना कोशिश करूँगा। कल एक और समाअत है उस पर भी हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, कोशिश करूँगा कुछ और वीडियोज़ में आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।